छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी का श्रीधाम शहर में अघोरियों का एकमात्र केंद्र और पहला ऐसा मठ जिसका पूरा गुंबद ही श्रीयंत्र से बना है। इनमें 43 तिकोनों के जरिए श्रीयंत्र को उकेरा गया है। हर तिकोने में एक पारद शिवलिंग स्थापित है। 33.25 फुट लंबा चौड़ा और 30 फुट ऊंचा यह यंत्र काफी दूर से भी दिखाई देता है। मठ में 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए ऐसा निर्माण करवाया गया है। श्रीधाम की गुंबद और गर्भगृह दोनों जगहों पर पारद शिवलिंग की स्थापना की गई है। दरअसल शिवलिंग कई धातुओं, पत्थर, मिट्टी, रत्नों एवं पारा से बनाए जाते हैं, लेकिन सभी शिवलिंगों में पारद शिवलिंग यानी पारा से बने शिवलिंग को सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग माना गया है। मठ में भगवान शिव की रसेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाती है। विशेष मौकों पर होने वाले साधना और अनुष्ठानों में शामिल होने यहाँ शिव भक्तों का तांता भी लगा रहता है। यहाँ 21 से 25 जून तक 5 दिवसीय अघोर महोत्सव मनाया गया, जिसमें शामिल होने देश भर से अघोरी और भक्त यहाँ जुटे। इसी के चलते हमने श्रीधाम सुमेरु मठ औघड़नाथ दरबार के बाबा श्री रुद्रानंद प्रचंड वेग जी से बातचीत की। आज हम आए हैं प्रोफेसर कॉलोनी के सुमेरु मठ, जिसे औघड़नाथ दरबार के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में यह जो मठ है वो काफी महत्वपूर्ण है और आज हम पीठाधीश्वर जी से बात करेंगे कि कैसे इसका नाम सुमेरु मठ पड़ा और इसका क्या महत्व है। हाँ जी, सुमेरु मेरु का मतलब होता है आधार। मेरु का अर्थ आधार होता है। सुमेरु मतलब शुभ आधार। तो यहाँ पर जो ऊपर में जो श्री यंत्र का मंदिर है ना, जो विश्व का एक इकलौता श्री यंत्र मंदिर है, इसकी वजह से इसे सुमेरु मठ बोलते हैं जी। साधु संतों के रहने का जो स्थान होता है, साधु संत अपने रहने का जो स्थान बनाते हैं, यही आगे चल के लोगों के लिए मंदिर हो जाते हैं, तो वो मठ कहलाते हैं, इसलिए सुमेरु मठ है। ये श्रीयंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, उसका क्या महत्व है, वो ये थोड़ा सा। अध्यात्म की दुनिया में आएंगे तो श्री साधना का बहुत ज्यादा महत्व है। ये श्री का मतलब समृद्धि भी होता है, श्री का मतलब सृष्टि भी होता है। श्री तो इसलिए श्री साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है और तंत्र की दुनिया में श्री यंत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। 10 महाविद्या में श्री यंत्र को ही त्रिपुर सुंदरी का भी नाम दिया गया है। तो इसलिए और यहाँ दुनिया में वास्तविक रूप से श्री यंत्र मंदिर का अभी तक के कहीं पर भी स्थापना नहीं था। जितने भी बने हैं सब आर्किटेक्चरल डिजाइन है। तांत्रोक्त जो श्री यंत्र होना चाहिए वो अभी तक नहीं था, वो स्थापना यहाँ पर हुआ है। और अपनी स्थापना के अनुसार, और इसमें 43 पारद शिवलिंगों की भी स्थापना की गई, इस अनुसार यह विश्व का एकमात्र वास्तविक श्री यंत्र मंदिर है। शिवलिंग भी है, नीचे भी जो शिवलिंग की स्थापना की है वो भी पारे का बना हुआ शिवलिंग है और ऊपर में भी है। जी हाँ, नीचे जो है वो पारद शिवलिंग है। शिवलिंग जो है मिट्टी के भी होते हैं, धातु के भी होते हैं, पत्थर के भी होते हैं, रत्नों के भी होते हैं, लेकिन समस्त शिवलिंग जो भी होते हैं, हालांकि सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समस्त शिवलिंगों में पारद शिवलिंग का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ पर पारद शिवलिंग स्थापित है। और संभवतः मध्य भारत का यह एक इकलौता पारद शिवलिंग मंदिर है। और ऊपर में जो श्री यंत्र में जो पारद शिवलिंग है, तो चूंकि वहाँ शिवलिंग रखने का औचित्य नहीं की आवश्यकता नहीं रहती, वहाँ पारा रखने की आवश्यकता रहती है। लेकिन पारा को अगर लिक्विड में रखा जाए तो वह उड़ सकता है, इसलिए उसे शोधित करके बंधित करके रखा जाता है। और पारा को अगर बांध करके कोई शेप देना है तो सबसे अच्छा जो शेप होता है वो लिंग का शेप होता है, क्योंकि पारा को महादेव का वीर्य माना गया है। तो जो वीर्य है वो लिंग रस होता है, तो उससे जो भी आकृति बनाई जाए वो सबसे उचित आकृति जो है वह जिसका रस है लिंग रस, तो लिंग की ही आकृति बनाई जाती है। अन्यथा वहां सिर्फ पारा रखने का महत्व है, वहाँ लिंग रखने की कोई बातें नहीं है। ये काफी समय से तिकोनी जो धुनी है उसमें हवन हो रहा है, उसका यहाँ क्या महत्व, कितने समय से ये चल रहा है? जी हाँ, यहाँ जो धुनी है वो त्रिकोण धुनी है और हम किसी भी वर्तमान में प्रचलित संप्रदाय से ना होकर के
जो प्राचीनतम एंशियंट जो ट्रेडिशन रहा है संन्यास का और आध्यात्मिक पाथ का, वो है सिद्ध योग परंपरा। तो हम सिद्ध योग परंपरा से संबंधित हैं, वर्तमान प्रचलित किसी संप्रदाय से नहीं है। और सिद्ध योग परंपरा में हम अघोर पंथ से संबंधित हैं। और सिद्ध योग परंपरा में और अघोर पंथ में जो है वह त्रिकोण धुनी का विशेष महत्व है, त्रिकोण का विशेष महत्व है। श्री यंत्र को भी देखेंगे तो वहां त्रिकोण ही रहता है। त्रिकोण जो है वो योनि का प्रतीक है। और जो भी साधक होते हैं वह चूंकि जो पुरुष साधक होते हैं अपने पुरुष भाव में करते हैं, तो पुरुष भाव में करते हैं तो वहां पर योनि का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि विपरीत की साधना की जाती है। तो इसलिए यहाँ योनिक कृति धुनी है। अब वो 21 वर्षों से चैतन्य है, 21 वर्षों से अखंड चैतन्य धुनी है। और 21 वर्षों से लगातार इसमें अग्निहोत्र क्रिया होती है। ये ऐसा धुनी नहीं है जिसमें भोजन बनाया जाए, चिलम, पानी, बीड़ी, सिगरेट या चाय वाय बनाए, ऐसा नहीं है। वो उसमें पूजा ही होता है और 21 वर्षों से वो चैतन्य है। ये एक और जरूरतमंदों के लिए भंडारा, ये आपके यहाँ धाम में चल रहा है, उसका क्या महत्व है? ये कैसे शुरू हुआ? या जी हाँ, हमारे यहाँ आश्रम का एक मिशन है जीव सेवा जगदीश्वर सेवा का। जीव सेवा जगदीश्वर सेवा मिशन के तहत 18-20 वर्षों से एक भंडारा लंगर चला आ रहा है। चूंकि हमारी मान्यता यह है और हमारी गुरु शिष्य परंपरा की जो शिक्षा है उसके अनुसार जो भंडारा लंगर है ये वास्तव में वास्तविक जरूरतमंदों के लिए। वास्तविक जरूरतमंद वो है जिनके पास स्टोर नहीं है, जिसके पास चूल्हा चौका नहीं है, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जिनके पास आसरा नहीं है, उनके लिए होता है भंडारा लंगर। जबकि आज हमारे समाज में जो प्रचलित है भंडारा लंगर, ये अब एक नेंग हो चुका है। तो वैसा नहीं है। वास्तव में भंडारा लंगर इनके लिए जिनके पास चूल्हा चौका नहीं है, भोजन का कोई साधन नहीं है। मनुष्य भी उसमें हो सकता है, यद्यपि मनुष्यों की संख्या, ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि मनुष्य को कहीं से भी अगर कुछ ना मिले तो कम से कम भिक्षा तो मिल ही जाता है, तो मांग के भी खा सकता है वो। लेकिन जो घुमंतु जीव जंतु है, कुत्ते हैं, सांड है, नंदी है, गाय है, ये छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास कहीं पर कोई घास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो भोजन की व्यवस्था यथा स्थिति जो हमसे हो सकता है आश्रम से, आश्रम के हमारे जो शिष्यगण हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, इनके सहयोग से वो यहाँ होता है। वो सवेरे 7 बजे से लेकर के दिन भर रात तक के, देर रात तक के वो व्यवस्था चलते रहती है। मोहल्ले में जितने भी कुत्ते हैं उनके लिए खिचड़ी तैयार होती है, और जितने भी गाय है उनको कट्टी, चोकर, भूसी ये सब प्रदान किया जाता है। और ये अति अनिवार्य है, और ये सह अस्तित्व के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है, और खासकर धार्मिक स्थलों का उत्तरदायित्व इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि मंदिरों में रजस्वला स्त्रियों की एंट्री नहीं रहती है, लेकिन ये मंदिर वैसा नहीं है। यहाँ कुछ खास बात है, यहाँ उन्हें एंट्री दी जाती है, उसके पीछे का क्या बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अघोर पंथ को फॉलो करता हूँ। हम लोग अघोर पंथ को फॉलो करते हैं, और अघोर का मतलब होता है सरल। तो जीवन को जितना सरल हो सके उतने सरलता में लेना और अपने आप को सरल करना। और रजस्वला जो है एक साफ सफाई से संबंधित मसला है, वो एक हाइजेनिक मैटर है, छुआछूत का मुद्दा नहीं। और चूंकि रजस्वला काल में हमारी माँ बहनों के शरीर में दर्द उठते हैं, ऊर्जा का घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है, दर्द होता है, तो उनको आराम देना रहता है। पहले सामूहिक परिवार था, संयुक्त परिवार हुआ करता था, बहुत लोग भोजन बनाने वाले होते थे। तो आज अगर संयुक्त परिवार नहीं है, एकाकी परिवार है, तो आज तो छुआछूत नहीं मना रहे हैं लोग बाग। अपने भोजन बनाने के लिए उसको परंपरा को तोड़े हैं, तो पूजा के मामले में क्यों? आखिरकार हिंदू समाज जो है हर एक मामले में पूजा का ही परित्याग क्यों करता है? अगर साफ सफाई के पर्याप्त साधन हैं तो पूजा का त्याग करने की जरूरत नहीं तो हिंदू समाज में देखने मिलता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी हाथ उठा दिए कि तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हो सकते। ऐसे में मजारों में, मंदिरों में, साधु संतों के पास में जाते हैं, हाथ पसारते हैं, आला औलाद हो जाए।
वही जब आला औलाद अगर भगवान से प्राप्त हो जाता है, भगवान के आशीर्वाद स्वरूप, तो बधाइयां देते हैं, शराब की बोतलें खोलते हैं, मुर्गा बकरा काटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन 21 दिन के लिए पूजा बंद हो जाता है। घर में बच्चा पैदा हुआ, छूत लगी है। कोई व्यक्ति मर रहा है, अशक्त हो चुका है, निशक्त है, वो चल फिर नहीं सकता, बिस्तर में पड़ा हुआ है, बिस्तर में लेटरिन बाथरूम कर रहा है। एक समय आता है जब भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान इसको मुक्ति दो, और भगवान की कृपा से उसे मृत्यु प्राप्त होती है, उसको उस जरा से मुक्ति मिलती है, तो खाना पीना समाज सब कुछ निपटा है, लेकिन 13 दिन के लिए भगवान की पूजा बंद हो जाती है। भगवान की पूजा ही हम सनातन धर्मी हिंदू क्यों बंद करते हैं, जबकि भगवान की पूजा किसी भी काल में बंद नहीं करना चाहिए। तो हम तो ये मानते हैं, तो इसलिए जो रजस्वला है, जो मेंसेस की प्रक्रिया है हमारी माँ बहनों की, यह साफ सफाई से संबंधित मामला है, छुआछूत से संबंधित मामला नहीं है। और ऐसे भी सनातन संस्कृति जो है वह विज्ञान पे आधारित है, शोध पे आधारित है। वो इसमें जो भी नियम बनाए गए वो शोध पे आधारित रहे, विज्ञान पे आधारित रहे, हमारे सामान्य जीवन से संबंधित रहे हैं। ये दकियानूस से चीज नहीं रही है, तो ये छुआछूत को दकियानूस ही मानता हूं मैं। तो दकियानूस हमारे में रहा नहीं है, तो उसका कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए। ये आपने देखा कि सुमेरु मठ के पीठाधीश ने कितनी सुंदरता से, अपनी सरलता से अपनी बातों को बताया, और जो सुमेरु मठ का महत्व है उसे भी आज लोगों के सामने रखा है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं हमारी जनता से कि इस बात को हमें समझने की आज एक बार फिर जरूरत है। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ आकाश धनगर, रायपुर।